हाँ देखिए, आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित। पिछली क्लासों में आपने ग्रुप की परिभाषा पढ़ ली, उसके कुछ गुणधर्म पढ़ लिए थे, कुछ उदाहरण कर लिए थे। फिर अपन पढ़ रहे थे किसी अवयव की पूर्णांक घातें, वो भी आपने पढ़ ली थी। ग्रुप जी में किसी अवयव ए की कोटि उसके प्रतिलोम अवयव की कोटि के बराबर होती है, अर्थात ऑर्डर ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये पहले लिख चुके हैं आप। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए in a group G is equal to the order of its inverse element. Order of A equal to order of A inverse. थोड़ी सी उससे इसको प्रूव कर सकते हैं, पर आप नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे ही याद रखना है। एक ग्रुप G के किसी अवयव A के लिए ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू G। तो ये प्रूव करने के लिए अपन एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू एम। आपको प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। तो एज्यूम कर लिया कि सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज एन एंड ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू एम है। इससे पहले एक रिजल्ट और देखते हैं। एक्स ए एक्स इनवर्स होल स्क्वायर किया तो ये क्या आएगा, एक्स ए एक्स इनवर्स इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स। तो ये एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स इंटू एक्स, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो एक्स ए इंटू ए एक्स इनवर्स, दिस इम्प्लाइज एक्स ए एक्स इनवर्स होल स्क्वायर बराबर एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। ये आ गया। दोबारा देखते हैं, एक्स ए एक्स इनवर्स होल क्यूब तो आएगा एक्स ए एक्स इनवर्स होल स्क्वायर इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स। ये हो गया एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स। फिर इन दोनों को लिखा एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया और ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज एक्स ए एक्स इनवर्स होल क्यूब दिस इक्वल टू एक्स ए क्यूब एक्स इनवर्स। मैथमेटिकल इंडक्शन से भी लिख सकते हैं, अभी अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। देयरफॉर या इसी प्रकार एक्स ए एक्स इनवर्स होल पावर के बराबर एक्स ए टू दी पावर के एक्स इनवर्स के बिलोंग्स टू जेड प्लस। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसके लिए ये लिख दिया। अब इस रिजल्ट को प्रूफ में काम में ले लेंगे। आपको प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। तो इसको प्रूव करने से पहले अपन एक रिजल्ट प्रूव कर लिया, मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर देते हैं। अपन ने सिमिलरली करके लिख दिया है कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स होल पावर के बराबर एक्स ए टू दी पावर के एक्स इनवर्स के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, दोबारा से क्या प्रूव करना था आपको, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स प्रूव करना था। आपने एज्यूम कर लिया है ए की कोटि एन है और एक्स ए एक्स इनवर्स की कोटि एम है, दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले एक रिजल्ट प्रूव किया कि एक्स ए एक्स इनवर्स होल पावर के बराबर एक्स ए टू दी पावर के एक्स इनवर्स। अब एक्स ए एक्स इनवर्स
क्योंकि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर एम, देयरफॉर एक्स ए एक्स इनवर्स होल पावर एम इक्वल टू ई। इसकी कोटि एम मानी है तो पावर एम लगाएंगे तो आइडेंटिटी के बराबर आ गया। यही तो डेफिनेशन है ऑर्डर की। अगर ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू एम है तब एक्स ए एक्स इनवर्स होल पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी, और दिस इम्प्लाइज एक्स ए टू दी पावर एम एक्स इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब एक्स इनवर्स, थोड़ा अगले पेज पे लेता हूं। क्योंकि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू एम, देयरफॉर एक्स ए एक्स इनवर्स होल पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी एलिमेंट का ऑर्डर एम है तो ए टू दी पावर एम बराबर आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब एक्स ए टू दी पावर एम एक्स इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब एक्स इनवर्स से तो लेफ्ट साइड में ऑपरेट किया और एक्स से राइट साइड में ऑपरेट किया, दोनों साइड कर दिया तो हो गया एक्स इनवर्स एक्स इंटू ए टू दी पावर एम एक्स इनवर्स एक्स, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, एक्स इनवर्स ई एक्स, एक्स इनवर्स ई एक्स फिर एक्स हो गया, आइडेंटिटी इंटू ए टू दी पावर एम इंटू आइडेंटिटी एक्स इनवर्स एक्स। दिस इम्प्लाइज ए टू दी पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी, और ए टू दी पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी यानी कि एम एन का गुणज है। एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन, यह भी प्रूव किया था। अगर ए की कोटि एन है और ए टू दी पावर एम बराबर ई दे रखा हो तो एम एन का मल्टीपल होगा। अब दोबारा देखते हैं, एक्स ए एक्स इनवर्स होल पावर एन ये लेके चलते हैं, ये कितना आ गया एक्स ए टू दी पावर एन एक्स इनवर्स, एक्स इंटू आइडेंटिटी एक्स इनवर्स, एक्स इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज एक्स ए एक्स इनवर्स होल पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। किसी एलिमेंट का ऑर्डर एम है और ए टू दी पावर एन बराबर आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब एन इज ए मल्टीपल ऑफ एम, एम एन का गुणज है। पहले आपने रिजल्ट किया एन एम एन का गुणज है, अब आ गया एन एम का गुणज है और दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसलिए एक व दो से एन बराबर एम। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। ये ही आपको प्रूव करना था, तो आपको रिजल्ट की तरह याद रखना है। कोई भी ग्रुप जी है उसका एलिमेंट ए है तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए इनवर्स, एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो फाइनली आप याद रखेंगे कोई ग्रुप जी उसका एलिमेंट ए है तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। रिजल्ट 37, if a comma b belongs to g then order of ab equal to order of ba। since order of ab बराबर order of bab into b इनवर्स, अभी प्रूव किया था। ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स की जगह क्या लगा दिया बी लगा दिया। दिस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए
इंटू बी बी इनवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी बी इनवर्स क्या आ गया आइडेंटिटी तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी ए प्रूव करना था तो ऑर्डर ऑफ ए बी लिखा आपने ऑर्डर ऑफ बी ब्रैकेट ए बी इंटू बी इनवर्स कैसे लिख दिया क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स होता है तो वही रिजल्ट आपने यूज कर लिया माना जी एक ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी है तब अब ए बिलोंग्स टू जी है और ए की कोटि और मान लेते हैं एवं ए की कोटि एन है तब जी कोई ग्रुप उसका भी अब ए और ए की कोटि एन है ए की कोटि अगर एन है तो ए टू दी पावर पी की कोटि भी एन होगी जब पी और एन रिलेटिवली प्राइम हो सापेक्षिक अभाज्य हो सापेक्षिक अभाज्य यानी कि उनमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सापेक्षिक अभाज्य तो जानते हैं रिलेटिवली प्राइम दो संख्याएं रिलेटिवली प्राइम सापेक्षिक अभाज्य कब होती हैं जब उनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो माना जी एक ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी है एवं ए की कोटि एन है तब ए टू दी पावर पी की कोटि वी ए की कोटि के बराबर होगी यदि एन और पी सापेक्षिक अभाज्य हों सापेक्षिक अभाज्य रिलेटिवली प्राइम अर्थात यदि एन और पी का मासापा महत्तम समावर्तक HCF एक हो यानी ए और ए टू दी पावर पी की कोटि समान होगी जब P और N और P सापेक्षिक अभाज्य हों रिलेटिवली प्राइम हो ये G मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होता है ऑर्डर ऑफ आइटा 4 होता है तो आइटा पावर 17 लगा दें ऑर्डर ऑफ आइटा पावर 17 और 4 रिलेटिवली प्राइम है सापेक्षिक अभाज्य
4 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो आइटा पावर 17 की कोटि भी 4 होगी। ऑर्डर ऑफ आइटा पावर 191 ये भी 4 होगी। क्या लिखा है, अगर ए की कोटि n हो तो ए टू दी पावर p की कोटि भी n होगी यदि n और p सापेक्षिक अभाज्य हों, इफ n एंड p आर रिलेटिवली प्राइम। जैसे अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं, ग्रुप G ले लिया, G में 4 अवयव ले लिए, कौन कौन से, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा की कोटि 4 है तो आयोटा पावर p की कोटि भी 4 होगी जब p और 4 सापेक्षिक अभाज्य हो, p और n रिलेटिवली प्राइम हो। इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि किसी ग्रुप G में एक अवयव a की कोटि n हो तो a टू दी पावर p की कोटि भी n होगी यदि p और n सापेक्षिक अभाज्य हो, अर्थात p और n का महत्तम समावर्तक HCF 1 हो। The order of an element A in any group G is small n, then order of a to the power p will also be n if p and n are relatively prime, that is HCF of p and n is 1। ये आप ऐसे ही याद रखेंगे। एक रिजल्ट और लिखता हूं, यदि ग्रुप G के किसी अवयव A की कोटि n हो तब a टू दी पावर p की कोटि n/d होगी या d होती है। यहां d n और p का मासापा HCF है। If order of an element A of group G is n, then order of A to the power p will be n/d, where d is the highest common factor of n and p। ऊपर जो लिखा है वो इसका स्पेशल केस हो गया। अगर p और n का HCF 1 हो गया तो a टू दी पावर p की कोटि n हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। वन -1 आयोटा माइनस आयोटा, G मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ आयोटा 4 है। ऑर्डर ऑफ आयोटा पावर 118। अब n और p 118 और 4 दोनों का HCF क्या है, क्या लिखा है अपन ने, ऑर्डर ऑफ a टू दी पावर p n/d होगी, जहां d क्या है, d इज द HCF ऑफ n एंड p। तो n बराबर तो कितना है यहाँ पर 4 और p कितना है 118 और d क्या है 4 व 118 का HCF। तो HCF कितना है इनका 2 आ गया। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 118 बराबर ये n/d 4/2 2 आ गया। और अलग से देखें आयोटा पावर 118 कितना है, कैलकुलेट करके बताओ। आयोटा की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, घात में 4 से भाग दे दो, कितना आ रहा है शेषफल, कितना आ रहा है 2, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 2 तो कितना होता है -1 और -1 की कोटि तो पता है आपको कितनी है 2 है।
तो ये अपन इस एग्जाम्पल से वेरीफाई किया। आपको ऐसे कैसे याद रखने दोनों रिजल्ट। ग्रुप जी की कोटि जी में अवयव ए की कोटि एन है, तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर पी एन बाई डी होगा, जहाँ डी क्या है, एस सी एफ ऑफ एन एंड पी। जैसे जी आपने ग्रुप लिया 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा की कोटि 4 है, तो आयोटा पावर पी की जगह 118 लिख दिया, तो आयोटा पावर 118 की कोटि क्या होगी, एन अपॉन डी। एन के लिए 4 लिख दिया, और डी क्या है 4 और 118 का एस सी एफ, तो वो 2 आ गया, तो 4 अपॉन 2 आ गया। अब दूसरी तरह से किया आपने, आयोटा पावर 118 को कैलकुलेट कर लिया, वो आयोटा स्क्वायर के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। -1 की कोटि पता है आपको 2 है, तो जो एन बाई डी से लिख रहे थे वही इसी में आ गई। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने। कोई ग्रुप जी का अवयव ए की कोटि एन है, तो ए टू दी पावर पी की कोटि भी एन होगी यदि पी और एन रिलेटिवली प्राइम हो, यानी सापेक्षिक अभाज्य हो, यानी उनका एस सी एफ 1 हो। और अगर वो सापेक्षिक अभाज्य नहीं है तो ए टू दी पावर पी की कोटि एन बाई डी होगी। डी क्या है, पी और एन का एस सी एफ। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट of a group G is n, then order of an element A of a group G is n, then order of A to the power P will be n by D, where D is the SCF of n and P। यानी ए की कोटि अगर एन हो तो ए टू दी पावर पी की कोटि एन बाई डी होगी, जहां डी एन और पी का एस सी एफ है। चार एक की आच्छादक फलनों F1 F2 F3 F4 का समुच्चय, जहां F1 F2 F3 F4 निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे, ये पहले अपन ने एग्जाम्पल किया था। F1 बराबर x, F2 बराबर -x, F3 x बराबर 1/x, F4 x बराबर -1/x। ये जो समुच्चय जी मान लें इसका, तो ऑपरेशन ओ कौन सा है, संयुक्त फलन संक्रिया, उसके लिए ग्रुप होता है। यहाँ प्रत्येक अवयव की कोटि 2 है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ 4 1 1 and on 2 functions F1 F2 F3 and F4 is a group for the operation of composite functions where F1 F2 F3 are defined as follows। तो ये जो ग्रुप बना दिया आपने F1 F2 F3 F4, 4 1 1 on 2 फंक्शंस हैं, उनका सेट है। तब ये ऑपरेशन ओ जो संयुक्त फलन की संक्रिया है, कंपोजिट फंक्शन वाला ऑपरेशन है, ये ग्रुप होता है। हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा 1 होता है। यहाँ देख सकते हैं F2 ऑपरेशन F2 ऑफ x कितना आएगा, F2 ऑफ F2x, F2x कितना दे रखा है, -x, तो फिर हो गया माइनस ऑफ -x, यानी कि x, ये F1x, यानी F2 ऑपरेशन F2 ऑफ x इक्वल टू F1। दिस इम्प्लाइज F2 ऑपरेशन F2 बराबर F1, F1 यानी कि आइडेंटिटी। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ F2 इक्वल टू 2। तो एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके प्रत्येक अवयव की कोटि 2 है। प्रत्येक अवयव का मतलब है आइडेंटिटी के अलावा जो भी एलिमेंट हैं सबकी कोटि 2 है। पहले भी अपन डिस्कस कर चुके थे, पर पहले ऑर्डर नहीं लिखा था, तो हर अवयव की कोटि 2 आ गई इसमें। बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, याद करके रखना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। F3 बराबर 1/x है, उसके में भी लगा सकते हैं आप। F3 ऑपरेशन F3 F1 के बराबर आ जाएगा।
इसी तरह F4 ऑपरेशन F4 करेंगे, वो भी F1 आ जाएगा, यानी F1 के अलावा तीनों अवयव की कोटि 2 है। यदि ग्रुप जी में बी ए बराबर ए टू दी पावर एम बी ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एन हो, तो अवयवों ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन माइनस टू, ए टू दी पावर एम माइनस टू बी टू दी पावर एन और ए बी इनवर्स की कोटि समान होगी, जहां ए बी जी के अवयव हैं और एम एन इंटीजर्स हैं। अगेन इफ बी ए इक्वल टू ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन इन ग्रुप जी, then order of elements a to the power m b to the power n minus 2, a to the power m minus 2 b to the power n and a b inverse will be same. देखिए अपन प्रूव करते हैं। ये गिवन दैट दिया है बी ए बराबर ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन माइनस टू, इसको लिख लिया ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर माइनस टू, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन, ये तो बी ए के इक्वल दे रखा है, तो बी ए बी टू दी पावर माइनस टू, इसको लिख लिया ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स बी इनवर्स, और ये हो गया ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन माइनस टू इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। इसी तरह अपन दूसरा वाला प्रूव कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन इसी तरह प्रूव कर लेंगे आप। तो इसको आपको याद रखना है, जी कोई ग्रुप है, ए और बी इस तरह के एलिमेंट हैं कि बी ए बराबर ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन, तब ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन माइनस टू और ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एम माइनस टू बी टू दी पावर एन और ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स, तीनों बराबर कोटि के हैं। तो आप याद रखेंगे कोई भी ग्रुप जी में ए और बी दो एलिमेंट इस तरह से दे रखे हैं कि बी ए बराबर ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन, तब ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन माइनस टू और ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर एम माइनस टू बी टू दी पावर एन और ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स सेम होंगे। एक प्रूव कर दिया है, दूसरा आप ऐसे ही याद रखेंगे। यदि ए नॉट इक्वल टू ई, मतलब ए ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव दो कोटि का है, तो ए एक्स बराबर एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इफ ए इज द ओनली एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 इन ग्रुप जी, देन ए एक्स इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ग्रुप जी में केवल अवयव ए ही दो कोटि का है। ये दिया है आपको, लेकिन आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू 2। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला अवयव है जो दो कोटि का है, और आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स होता है, तो एक्स ए एक्स इनवर्स की कोटि भी दो हो गई। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स। क्वेश्चन कह रहा है अकेला एक ही अवयव है दो कोटि का,
और आपको पता है कि x से x इनवर्स की कोटि भी बराबर होती है कि, तो इसकी कोटि भी 2 हो गई। तो 2 कोटि के 2 अवयव तो हो नहीं सकते, तो इसलिए दोनों अवयव बराबर हो गए। ए एक्स बराबर एक्स ए एक्स इनवर्स इंटू एक्स, ए एक्स बराबर एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स एक्स, ए एक्स बराबर एक्स ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इम्प्लाइज ए एक्स बराबर एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी अगर ए अकेला अवयव ऐसा है जिसकी कोटि 2 है, तो ए जी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रम विनिमय होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो इस तरह से आपने क्या है, अवयव की कोटि और अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं ग्रुप की, उसके कुछ एग्जाम्पल देखे और इस पर आधारित कुछ परिणाम। तो अवयव की कोटि में यही मैटर था। ये आपका कंप्लीट होता है, तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।